गोवा एक ऐसा नाम जो सुनहरे समुद्र तटों, लहराते ताड़ के पेड़ों और जीवंत संस्कृति की छवियों को उजागर करता है। फिर भी इस रमणीय पहलू के नीचे एक इतिहास उतना ही समृद्ध और स्तरित है जितना कि सदियों से इसके तटों की शोभा बढ़ाने वाले मसाले। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर औपनिवेशिक शासन और अंत में इसकी कठिन स्वतंत्रता तक, गोवा की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और विविध प्रभावों के संगम की कहानी है। गोवा का इतिहास केवल घटनाओं का एक रेखीय क्रम नहीं है। यह विजय, व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक युग ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जो आज हम गोवा को जानते हैं उसे आकार दिया है। समय के माध्यम से यह यात्रा उन धागों को उजागर करेगी, प्रमुख राजवंशों की खोज करेगी जिन्होंने गोवा पर शासन किया, पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रभाव और 1987 में अपनी राज्य का दर्जा हासिल करने वाले स्वतंत्रता संग्राम की खोज करेगी। इतिहास के इतिहास में तल्लीन होने के लिए हमारे साथ जुड़ें और उन ताकतों को उजागर करें जिन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर इस छोटे से पन्ना रत्न को ढाला है। हमारी यात्रा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती है। गोवा, जिसे तब गोमांचल के नाम से जाना जाता था, ने खुद को शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के शासन के अधीन पाया। सम्राट अशोक के शासनकाल ने न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया। इस युग के अवशेष, जैसे अरबलेम में बौद्ध गुफाएं, गोवा के प्राचीन अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। मौर्यों के पतन के बाद गोवा विभिन्न राजवंशों के अधीन आ गया। सातवाहनों, उसके बाद भोजों और फिर चालुक्यों ने, प्रत्येक ने गोवा के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। 12वीं शताब्दी में वापस डेटिंग करने वाला तांबड़ी सुरला महादेव मंदिर जैसे मंदिर कदंब वंश के स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक गोवा पर शासन किया। इन प्रारंभिक शासकों ने धार्मिक सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ फले फूले। सहिष्णुता और स्वीकृति की यह भावना गोवा के समाज की एक परिभाषित विशेषता बन जाएगी, तब भी जब नए शासक और धर्म इसके तटों पर पहुंचे। 14वीं शताब्दी तक गोवा की रणनीतिक स्थिति और समृद्ध बंदरगाहों ने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का ध्यान आकर्षित किया। उनके शासन में गोवा ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा। इसके बंदरगाह अरब सागर के व्यापारियों से भरे हुए थे, जो मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों का आदान प्रदान करते थे। इस काल में गोवा में हिंदू धर्म का प्रमुख धर्म के रूप में उदय हुआ। हालांकि विजयनगर का प्रभुत्व अल्पकालिक था। 1498 में पुर्तगालियों के आगमन के साथ गोवा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वास्को डी गामा के नेतृत्व में उनकी प्रारंभिक रुचि व्यापार में थी। मसालों के लालच और समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित होकर पुर्तगालियों ने जल्द ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को विजय की ओर मोड़ लिया। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क की कमान के तहत पुर्तगालियों ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर नियंत्रण कर लिया। इसने 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चले पुर्तगाली शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। एक ऐसी अवधि जिसने गोवा के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। पुर्तगाली युग महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। गोवा पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पुर्तगाली अपने प्रभुत्व को स्थापित करने और ईसाई धर्म का प्रसार करने के इच्छुक थे। इससे स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से का स्वेच्छा से या दबाव में धर्मांतरण हुआ। पुर्तगालियों ने पश्चिमी स्थापत्य शैली की शुरुआत की, जो उनके द्वारा बनाए गए चर्चों, गिरजाघरों और घरों में स्पष्ट है। शानदार बॉम जीसस का बेसिलिका, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पुर्तगाली स्थापत्य भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पुर्तगाली भाषा ने भी गोवा में अपना स्थान पाया। स्थानीय बोलियों के साथ मिलकर कोंकणी को जन्म दिया, जो गोवा की आधिकारिक भाषा है। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के दमन के बावजूद गोवा में एक अनूठी समन्वित संस्कृति का उदय हुआ। भारतीय और पुर्तगाली प्रभावों का यह संलयन गोवा के संगीत, व्यंजनों और त्योहारों में दिखाई देता है। गोवा की पहचान, जैसा कि हम आज जानते हैं, इस जटिल और अक्सर अशांत अवधि के दौरान आकार लेना शुरू कर दिया। जबकि पुर्तगालियों ने शुरू में गोवा पर नियंत्रण का आनंद लिया, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में फैली राष्ट्रवाद की लपटों ने
गोवा को भी अछूता नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गोवा वासियों के बीच भी प्रतिध्वनि मिली। गोवा के बुद्धिजीवियों, लेखकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली शासन को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, बेहतर जीवन स्तर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति की मांग की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की सफलता से प्रेरित होकर गोवा की मुक्ति का आह्वान जोर पकड़ गया। हालांकि पुर्तगालियों ने गोवा पर से नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बढ़ते असंतोष को दबाने के प्रयास में अधिक दमन के साथ जवाब दिया। इसने केवल गोवा के लोगों के संकल्प को मजबूत करने का काम किया। वे उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़कर एक स्वतंत्र भारत में अपने साथी देशवासियों के साथ जुड़ने के लिए दृढ़ थे। गोवा की मुक्ति का संघर्ष एक बहुआयामी आंदोलन था, जहां कुछ ने शांतिपूर्ण विरोध और बातचीत की वकालत की, वहीं अन्य का मानना था कि सशस्त्र प्रतिरोध ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। आजाद गोमंतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोअन्स जैसे समूहों ने गुप्त अभियान शुरू किए, पुर्तगाली प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और उनके प्रशासन को बाधित किया। भारत सरकार, जो शुरू में एक विदेशी शक्ति के खिलाफ बल प्रयोग करने से हिचकिचा रही थी, को हस्तक्षेप करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। अंत में दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जो 36 घंटे तक चला एक निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप था। पुर्तगालियों ने अधिक संख्या में और आगे बढ़कर 19 दिसंबर 1961 को आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा, दमन और दीव के साथ पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया। इस जीत ने भारत में उपनिवेशवाद के अंत का प्रतीक किया और पूरे देश में अपार खुशी और राहत के साथ इसका जश्न मनाया गया। अपनी मुक्ति के बाद गोवा को दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत सरकार के प्रशासन के अधीन रखा गया था। इस अवधि में गोवा की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे भारतीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के प्रयास देखे गए। हालांकि एकीकरण की प्रक्रिया अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ गोवा के विलय को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। हालांकि गोवा की पहचान की एक मजबूत भावना प्रबल रही। अंत में 1967 में एक जनमत संग्रह के बाद गोवा ने एक अलग इकाई बने रहने का फैसला किया। 30 मई 1987 को गोवा की आकांक्षाएं पूरी हुईं जब उसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसने गोवा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। इसे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी प्रदान की और इसके आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज गोवा अपने अशांत अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, जो अपने समुद्र तटों, चर्चों, मंदिरों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाली प्रभाव अभी भी इसकी वास्तुकला, भाषा और व्यंजनों में दिखाई देता है, जो इसकी प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। गोवा के इतिहास ने इसके वर्तमान को आकार दिया है। सहिष्णुता, लचीलापन और एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण को बढ़ावा दिया है, जो इसे अलग करता है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर औपनिवेशिक शासन और अंत में इसकी कठिन स्वतंत्रता तक, गोवा की कहानी समय के माध्यम से भारत की अपनी जटिल यात्रा का एक सूक्ष्म जगत है। जैसे ही आप रंगीन बाजारों में टहलते हैं, इसके प्राचीन समुद्र तटों पर आराम करते हैं या इसके स्थापत्य चमत्कारों पर अचंभा करते हैं, याद रखें कि आप इतिहास की परतों से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ जुड़े, व्यंजनों का स्वाद लें और इसके अतीत में गहराई से उतरें। आप पाएंगे कि गोवा सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है, समय के माध्यम से एक यात्रा है।